श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की स्तुति विरत्थुई के माध्यम से आप और हम करके परम आनंद का एक अंतर खुशी का अनुभव कर रहे हैं। 15 गाथाएं संपन्न हुई थी और 16वीं गाथा के भी 2 चरण संपन्न हुए थे। एक बार 16वीं गाथा बोलेंगे। अणोत्तरम धम्म मोयिरयिता, अणोत्तरम झाणवरम झियायिम, सुसुखसुखम अपगंडसुखम, संखेन्दु एगंतवदात सुखम। इस गाथा में बेसिकली धर्म और ध्यान, इन 2 चीज़ों के बारे में बताया है और इसके अंतर्गत धर्म की बात और ध्यान में भी शुभ ध्यान अशुभ ध्यान, इसके संबंध में आपने बात सुनी थी। अशुभ ध्यान जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, जो नरक और तिर्यंच गति देने वाला है, हमेशा ही चिंताओं से ग्रस्त रहना, मन ही मन किसी भी बात को लेकर के घुटते रहना, अनुकूल संयोग अगर मिला है तो मन के अंदर एक भय का भाव रहना कि कहीं ये अनुकूल संयोग मेरे से छूट ना जाए, फेवरेबल कंडीशन जो है वो कहीं चेंज ना हो जाए, इस तरह से चिंता करते रहना। अगर कोई नुकसान हो गया, समझ लो कहीं पर्स गिर गया, जेब कट गई, तो बस जो चला गया है उसी के बारे में सोच करके परेशान होते रहना, ये सारा के सारा ध्यान आर्त ध्यान कहलाता है। और दूसरों को तकलीफ देना, अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ित करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, गाली देना, क्लेश करना, बदले का भाव रखना, हमेशा वैर की गांठें बांधते रहना, ये सारा रौद्र ध्यान के अंतर्गत आता है। आइए आज हम बात करते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की। तो क्या है धर्म ध्यान? सीधी साधी भाषा में अगर देखें तो वो भाव, वो चिंतन, वो सोच जो हमारे आर्त ध्यान पर और रौद्र ध्यान पर ब्रेक लगाए, जो हमारे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को दूर करे, उसका नाम है धर्म ध्यान। कैसे? जैसे कि समझ लो किसी का कोई नुकसान हो गया या कोई प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया या कोई फेवरेबल कंडीशन चेंज हो गई, तो उस समय में समभाव धारण करना, पुद्गल के स्वभाव को समझना, संयोग और वियोग के बारे में जानना, देखना, चिंतन करना और ये सोचना कि ये जो कुछ भी है, चाहे फिर वो प्रतिकूल है चाहे अनुकूल है, ये जो भी है ये मेरे अपने कर्म संयोगों पर आधारित है, निमित्त तो निर्दोष है। किसी भी निमित्त से चाहे सुख की प्राप्ति हो रही है चाहे दुख की प्राप्ति हो रही है, जो भी हो रहा है उसके बारे में ये सोचना कि कोई भी मुझे ना सुख दे सकता है ना कोई मुझे दुख दे सकता है। अगर सुख या दुख, अनुकूलता या प्रतिकूलता, मन पसंद या नापसंद
जो भी मुझे मिल रहा है ये सब मेरे अपने पुण्य पाप पर आधारित है। जब ऐसा समता का भाव आता है, जब तत्व की बात पर चिंतन होता है कि हमेशा निमित्त निर्दोष होता है, निमित्त को दोष देने का कोई फायदा नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, जब ऐसा चिंतन मन में हो तो समझ लेना कि वो पल, वो क्षण हमारा धर्म ध्यान का क्षण है। यानी वो पल, वो क्षण, वो समय जो हमारे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पर ब्रेक लगा दे, उसे रोक दे, वो पल होता है धर्म ध्यान का। धर्म ध्यान के अंदर व्यक्ति निमित्त को यानी दूसरे को, दूसरे के दोषों को देखता तो है, जानता भी है, महसूस भी करता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर में ये भाव बने रहते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर ये कमी तो है, इसके अंदर ये दुर्गुण तो है, लेकिन फिर भी मुझे दुर्गुण नहीं देख करके सद्गुण को देखना है, मुझे इसकी खामी को नहीं, इसकी खूबी को देखना है। तो ये होगा धर्म ध्यान। सिर्फ सामयिक कर लेना, कुछ समय तक स्वाध्याय कर लेना, थोड़ी देर माला पाठ जाप आदि कर लेना और रूटीन का पूरा करके ये समझ लेना कि हमने धर्म ध्यान कर लिया, तो ऐसा मानना समझना थोड़ा सा गलत होगा। इसलिए देखें कि जो भी हम स्वाध्याय, सामयिक, साधना, आराधना, भक्ति, जो भी धार्मिक क्रियाएं जो भी कर रहे हैं, वो धार्मिक क्रियाएं हमारी यांत्रिक बन गई है क्या? सिर्फ रोबोट की तरह हम समय हुआ सामयिक कर ली, समय हुआ प्रतिक्रमण कर लिया, समय हुआ स्वाध्याय कर लिया, समय हुआ ध्यान कर लिया, सारा कर तो लिया, लेकिन वो करने के बाद हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया? समभाव भीतर में आया या नहीं आया? या अनादिकाल से जैसे निमित्त को दोष देते आए, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने मेरा काम बिगाड़ा, इस पत्थर ने मुझे ठोकर लगाई, फला व्यक्ति ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, ये खाने से मैं बीमार हो गया, वहाँ जाने से ऐसा हो गया, उस बंदे ने ये बात कह दी इसलिए मेरा मूड खराब हो गया। ये सारी बातें जो हैं, अगर इन सारी चीज़ों के सोचने में परिवर्तन नहीं आया कि निमित्त तो सदा से निर्दोष रहा है, निमित्त तो सिर्फ एक मीडिएटर है मेरे अपने कर्मों को भुगतान कराने में, तो निमित्त को दोष देने का कोई फायदा नहीं। जब ये भाव भीतर में पैदा होता है, और सिर्फ भाव ही पैदा नहीं होता, वो भाव हमारे आचरण में आता है, तो समझ लेना कि उस पर हमारा धर्म ध्यान हुआ। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन संक्षेप में ही हम जानेंगे और इसे जीने का प्रयास करेंगे। तो ये हुआ धर्म ध्यान। और शुक्ल ध्यान जो है वो ऐसा ध्यान जैसे धर्म ध्यान में सामने वाले का दोष, सामने वाले की गलती तो दिखती है, लेकिन शुक्ल ध्यान ऐसा कि जिसमें संपूर्ण जगत निर्दोष दिखता है, सारा व्यवस्थित है, जो भी हो रहा है वो सब व्यवस्थित हो रहा है, कुछ भी भला नहीं, कुछ भी बुरा नहीं। शुद्ध आत्म तत्व का ध्यान, शुद्ध आत्मा का ध्यान जो है, बस वही शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान मोक्ष देता है, धर्म ध्यान संसार को घटाता है, और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान संसार को बढ़ाता है। चुनाव का जमाना है, चुनाव स्वयं नहीं करना है कि मुझे कौन से ध्यान को बढ़ाना चाहिए, किस तरफ मुझे आगे बढ़ना है। अनादिकाल के जो संस्कार हैं आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के, चिंता करने के,
बिना ही बात की चिंता। और चिंता इसलिए होती है, कल भी मैंने एक बात कही थी, चिंता इसलिए होती है कि व्यक्ति वर्तमान को नहीं जीता, प्रेजेंट मोमेंट को नहीं जीता, या तो वह पास्ट की मेमोरीज के अंदर उलझा रहेगा या फिर वह फ्यूचर के प्लान बनाता रहेगा। अब जहाँ पास्ट और फ्यूचर के प्लान बनते रहे, पास्ट की स्मृति हो और फ्यूचर के प्लान बनाता रहे बंदा, तो वर्तमान में जो उसे मिला है, जो उसे प्राप्त है, उसका भी वह उपयोग अच्छी तरीके से कर नहीं पाता है। तो शुक्ल ध्यान, जो कि बिल्कुल सुसुक्क सुक्कम अपगंड सुक्कम, सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि परमात्मा महावीर स्वामी जी ने शुक्ल ध्यान ध्याया, और वो शुक्ल ध्यान जो कि दुनिया की समस्त श्वेत वस्तुओं से भी बहुत ज़्यादा श्वेत था, सफ़ेद था, शुक्ल था, धवल था, और एकमात्र शुद्ध आत्मा का ही ध्यान वो था शुक्ल ध्यान। और उस शुक्ल ध्यान का फल निश्चित रूप से मोक्ष ही होता है। सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाने का नाम धर्म नहीं, ध्यान नहीं। स्थिर आसन में बैठ जाने का नाम ध्यान नहीं। आज दुनिया के अंदर ध्यान की सैकड़ों विधियां, पद्धतियां प्रचलित है, लेकिन सचमुच अगर वीतरागता को पाना है तो हमें जिनेश्वर भगवंतों के ध्यान को समझना होगा। और जिनेश्वर परमात्मा का ध्यान किसी भी विधि नियम से नहीं बंधा हुआ है, कोई समय की मर्यादा से नहीं बंधा हुआ है। वो तो वैयक्तिक साधना है, निजी साधना है। जितना जितना सोच के अंदर बदलाव आएगा, जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा, उतना उतना ध्यान बढ़ेगा, क्योंकि बिना ज्ञान के ध्यान भी नहीं होगा। बिना ज्ञान के ध्यान करेंगे किसका? इसलिए ध्यान के पहले भी ज्ञान बहुत जरूरी है। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से बचने का प्रयास करें। जब जब भी मन के अंदर आर्त रौद्र पैदा हो तो उस समय में नरक तिर्यंच गति को सामने रखें और देखें कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का कितना दुखद परिणाम होता है कि अगर उस समय में आयुष्य का बंध हो जाए तो निश्चित रूप से नरक तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान बढ़े। अगर धर्म ध्यान बढ़ेगा तो आर्त रौद्र पर ब्रेक लगेगा, कंट्रोल होगा, और फिर धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते बढ़ते हम शुक्ल ध्यान तक की यात्रा भी कर पाएंगे। आपके हमारे सबके भीतर में निरंतर निरंतर धर्म ध्यान प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को श्रद्धा के साथ वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।